नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। वो कहते हैं ना, जो दूसरों की जड़ें खोदने की कोशिश करता है उसका न्याय प्रभु करते हैं। संजय राउत के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जिस संजय राउत ने अपने स्वार्थ को परिपूर्ण करने के लिए शिवसेना को उसके मूल से भटकाने में सबसे मुख्य किरदार निभाया, जिनके कहने पर पूरा ठाकरे परिवार उल्टी दिशा में चलने लगा, आज वो संजय राउत जेल के सलाखों के पीछे हैं। संजय राउत को उनकी कर्मों की सजा मिल गई है। कोर्ट ने सीधे राउत साहब को जेल भेज दिया है। संजय राउत ऑर्थर रोड जेल की शोभा बढ़ाने पहुंच गए हैं, जहां अब वो नवाब मलिक और अनिल देशमुख के साथ चाय पर चर्चा करेंगे और अपनी कर्मों की सजा काटेंगे। आज संजय राउत पर ही चर्चा करेंगे कि कैसे कोर्ट ने संजय राउत का अहंकार मिटा दिया और सीधे जेल की सैर करा दी। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कोर्ट ने आखिरकार संजय राउत को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। कितना बड़ा झटका राउत साहब के लिए? देखिए, ये बड़ा झटका राउत के लिए भी है और उद्धव ठाकरे के लिए भी, क्योंकि अभी तक हिरासत में ली गई थी। ईडी ने हिरासत की मांग की थी और उसके बाद कोर्ट ने उन्हें हिरासत सौंपा था। ईडी के हिरासत का क्या मतलब होता है कि अभी इनसे कुछ सवाल किए जाने बाकी हैं और प्रक्रिया चल रही है, जिससे इनसे कुछ और राज उगलवाने हैं। अगर इनसे सवाल किए जा रहे हैं तो वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, तो 2-2, 3-3 दिन की, 4 दिन की, कभी कभी 7 दिन की हिरासत की मांग की जाती है और वो हिरासत की अवधि बढ़ी है। लेकिन अब हिरासत में नहीं है, बल्कि जेल के अंदर हैं। वो है जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक हिरासत में। अब ईडी ने क्या कहा कोर्ट में, जिसके कारण न्यायिक हिरासत में संजय राउत जैसे लोगों को भेज दिया गया। संजय राउत कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, वो एक सांसद हैं, बड़े नेता हैं। तो इतना तो तय है कि संजय राउत देश छोड़कर नहीं भागेंगे। देश छोड़कर भागने के लिए उनके पास चाहिए वैसे जो नेटवर्क चाहिए, और सरकार का ये फेल्यूर बताया जा सकता है उनको देश छोड़कर भागने के लिए। उनसे ये कहा जा सकता था कि आपका पासपोर्ट जब्त किया जा रहा है, आप बाहर नहीं जा सकते, लेकिन उनको जेल में भेजा गया न्यायिक हिरासत में। इसका मतलब है कि ईडी ने सबसे पहले तो यही बात कही कि ये अंडरग्राउंड हो सकते हैं। संजय राउत अंडरग्राउंड हो सकते हैं क्योंकि इससे पहले जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी वो ऐसा कर चुके हैं। अनिल देशमुख मंत्री थे और उस समय महाराष्ट्र के गृह मंत्री होने के बावजूद वो अनट्रेसेबल हो जाते थे। 2-2, 4-4 दिन तक पता नहीं लग रहा है, उनके खिलाफ वारंट इशू हो चुका है, वो आने के लिए तैयार नहीं है, समन भेजा जा रहा है, न इनकम टैक्स को पता लग रहा है और न ही ईडी को पता लग रहा है। तो ये इनकी फितरत रही है। इसीलिए संजय राउत के बारे में भी यही कहा गया कि हमने पिछले कुछ समय से बार बार समन भेजे, लेकिन संजय राउत ने समन की अवहेलना की। वो किसी न किसी तरह से बहाना बनाकर बाहर भागने की कोशिश करते रहे, हमारे सवालों से बचने की कोशिश करते रहे। तो पहला आधार तो यही रहा जिसके कारण संजय राउत को जेल भेजा गया। दूसरी पे एक और बात है जिसमें ईडी ने कई बड़े सबूत दिए हैं और उसको बताया गया है कि भाई अभी संजय राउत की तफ्तीश जारी है और संजय राउत एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। ये छोटे मोटे नेता नहीं हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना के बड़े नेता हैं और शिवसेना की फितरत क्या है ये सबको पता है। उद्धव ठाकरे के ऊपर कई गंभीर आरोप, संजय राउत के ऊपर कई गंभीर आरोप इस बीच लग चुके हैं एकनाथ शिंदे को लेकर भी। एकनाथ शिंदे ने जब बगावत की थी उसके बाद कुछ आरोप लगे कि ये लोग उनको भी मरवाना चाहते थे, उनके ही विधायकों ने आरोप लगाया था। तो ये इतने पावरफुल लोग हैं महाराष्ट्र के कि अगर इनको बाहर अभी तत्काल भेजा जाएगा तो कुछ जो हम अभी जांच कर रहे हैं, जो जांच की प्रक्रिया चल रही है और जिसमें कुछ और छापेमारी होनी है, उन जगहों पर अभी ट्रेस नहीं किया गया है, लेकिन इन लोगों को तो पता है और उन जगहों पे दस्तावेज की हेराफेरी कर सकते हैं, हटा सकते हैं, सबूत मिटा सकते हैं और जो कुछ गवाह हैं उनको भी धमकी दे सकते हैं। हो सकता है कि अपना पल्ला झाड़ने के लिए किसी और को बलि का बकरा भी बना सकते हैं। तो इसलिए अभी ज़रूरत है कि संजय राउत को जेल में ही रखा जाए
और ये लगता है ऐसा कि जो प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है जुडिशियल कस्टडी की, वो नवाब मलिक और अनिल देशमुख की तरह ही होगा। जिस तरीके से दिल्ली में सत्येंद्र जैन के साथ हुआ, उसी तरह का होने वाला है। इनकी जो अवधि है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और इस 14 दिन के अंदर ईडी कोई और बड़ी कार्रवाई संजय राउत के खिलाफ करेगी, क्योंकि संजय राउत किसी एक ही मामले में फंसे नहीं है। पत्रा चावल का मामला जो है वो प्रवीण राउत से जुड़ा हुआ है। प्रवीण राउत से के संबंध संजय राउत के साथ हैं और संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी बुलाया गया, उनसे भी पूछताछ की गई। तो दोनों मियाँ बीवी से पूछताछ की गई है, जिसमें प्रवीण राउत को एक मेन ऐसा मीडिएटर माना गया है जो संजय राउत के लिए काम करता था, जो बिजनेस में काम करता था। और संजय राउत जो है उस व्यक्ति का इस्तेमाल राजनीतिक गलियारों में घुसपैठ के लिए करते थे, उसके साथ मिलके करप्शन का एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी करते थे। तो इसलिए प्रवीण राउत अब जिन जिन मामलों में है, जहां जहां उसके लिंक होंगे, वो सब में संजय राउत का नाम आने वाला है। तो ये पूरा मामला जो अभी चल रहा है वो अब संजय राउत के लिए मुसीबत बनने वाली है, क्योंकि संजय राउत का बाहर निकलना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि संजय राउत का बाहर आना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब ईडी हिरासत में राउत साहब, तो कुछ लोगों ने तंज कसा था कि ये नवाब मलिक और अनिल देशमुख के पड़ोसी होंगे। ऑर्थर रोड जेल ही भेजा गया है। हाँ, ये दोनों भी उसी कुकर्म के सहयोगी हैं। जिस तरीके से नवाब मलिक के खिलाफ बड़े बड़े सबूत मिल रहे हैं, अभी तक जितने सबूत उसके खिलाफ मिले हैं नवाब मलिक के खिलाफ, वो सबूत ये दिखाता है कि ये सिर्फ करप्शन के मास्टरमाइंड नहीं थे, बल्कि इसका संबंध तो देश विरोधियों के साथ, देशद्रोहियों के साथ था। और लेकिन इतना होने के बावजूद यही संजय राउत भोपू की तरह उनका साथ दे रहा था। नवाब मलिक के मामले में संजय राउत ने हमेशा डिफेंड किया है कि उसे मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। ये शरद पवार के पीछे पीछे चलता था। और आज अगर सियासत में देखें कि किस तरह करवट लेता है, तो उसी जगह पर, उसी जेल में, ऑर्थर रोड जेल में संजय राउत को भेजा जा रहा है। तो आगे क्या सियासत करवट लेगा? क्योंकि अभी जिस तरह से आपने बताया कि वो नवाब मलिक की तारीफ करते थे, अब तो उद्धव ठाकरे इनकी तारीफ कर रहे हैं। घर चले गए थे उनके परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए और कह रहे थे कि मुझे बहुत गर्व है राउत पे। बिल्कुल, और उद्धव ठाकरे का यही गर्व जो है अपमान का कारण बनने वाला है, क्योंकि अब महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को देखिए, जो सबसे ज्यादा इन मामलों में संजय राउत को डिफेंड करने वाला था, यानी कि शरद पवार। ये वही शरद पवार हैं जिनके ऊपर आरोप लगा था कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तो उन्होंने संजय राउत की वकालत की, संजय राउत के बारे में बातचीत की कि उन्हें पत्राचाल मामले में फंसाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ईडी की कार्रवाई हो रही है, इनकम टैक्स की कार्रवाई हो रही है, उनको थोड़ा सा राहत दी जाए। और इसके बाद शरद पवार के ऊपर सवाल उठा था कि उन्होंने अनिल देशमुख के लिए बातचीत क्यों नहीं कही। अनिल देशमुख जो कि उस समय ईडी के शिकंजे में था, जेल गया हुआ था, और जिसके ऊपर 100 करोड़ रुपए हर महीने वसूली के आरोप लगे थे, और वो 100 करोड़ में कहीं न कहीं हिस्सेदारी शरद पवार की पार्टी की भी होगी। उस व्यक्ति के लिए आपने कुछ नहीं कहा, प्रधानमंत्री से बातचीत नहीं की, लेकिन आपने वहां जाकर संजय राउत के बारे में बोला। अब वो शरद पवार को इस बीच देखिए, वो शरद पवार अभी संजय राउत के बारे में एक शब्द नहीं। क्यों चुप है? क्योंकि उन्हें पता है कि संजय राउत का डिफेंड करने का मतलब है कि उनकी अपनी पॉलिटिक्स है कमजोर होगी। वो समझ चुके हैं, शरद पवार इतने चालाक नेता हैं कि उनको पता है कि इस मामले में संजय राउत का सहयोग नहीं किया जा सकता। ये जो मामला है पत्राचाल का, ये चौल भी है, वो गरीबों की संपत्ति थी जिसके ऊपर इन लोगों ने गलत तरीके से उसको हड़पा है। वो एस्बेस्टस के नीचे रहने वाले लोग जिनको उम्मीद थी कि हमें फ्लैट मिल जाएगा, और इसकी चर्चा पूरे महाराष्ट्र में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंबई के आसपास के क्षेत्र ही उससे रह जाएंगे। और उन लोगों का पैसा प्रवीण राउत, संजय राउत जैसे लोगों ने खाया है। वो सड़कों पे बैठे हुए हैं, इंतजार करते रहे कि कब हमें फ्लैट मिलेगा। यहाँ तक कि
2014 के बाद उन्हें रेंट देने का जो वादा किया गया था कि जब तक फ्लैट आपको तैयार करके नहीं दिया जाता है आपको रहने के लिए रेंट दिया जाएगा, वो रेंट भी नहीं दिया गया। वो सड़कों पर आकर प्रदर्शन करते रहे। तो ये स्थितियां जिसके साथ है, तो शरद पवार जानते हैं कि अब संजय राउत छूटने वाला नहीं है और अगर इसका सहयोग करते हैं, इसके बारे में बोलते हैं, इसका समर्थन करते हैं, तो उनके राजनीति प्रभावित होगी, उनके ऊपर आरोप लगेगा। लेकिन यही बात उद्धव ठाकरे समझ नहीं रहे। उद्धव ठाकरे को यह बात समझनी चाहिए थी कि जिस तरीके से ममता बनर्जी जैसी नेता जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर मुद्दे पर आवाज उठाती रही, केंद्र सरकार के खिलाफ बोलती रही, वो जब पार्थ चटर्जी का मामला आया तो 1-2 दिन के अंदर ही वो समझ चुकी थी कि ये बड़ा घोटाला है और इस घोटालेबाज को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, इससे उनका बुरा हाल होने वाला है। उन्होंने पूरी पलटी मार ली, उनको मंत्रिमंडल से बाहर निकाल दिया और उसके खिलाफ ही बातचीत करती रही। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को ये पता है कि संजय राउत ने घोटाला किया है। पहली नज़र में ये सारा स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि उसका 100 करोड़ के उस घोटाले में जो प्रवीण राउत को उस प्रॉपर्टी के बदले दिया गया था, उसमें से इसने पैसा लिया है। इसके साथ साथ 1000 करोड़ का घोटाला किया गया फ्लैट बेचने वाला, वो बायर्स का भी पैसा इन लोगों ने खा लिया। ये सारे सबूत सामने हैं, फिर भी उद्धव ठाकरे उनका सहयोग कर रहे हैं। अब ये उद्धव ठाकरे के लिए सोचना है कि ईडी, केंद्र सरकार, इनकम टैक्स, सीबीआई, इन लोगों को ढाल बना के आप कब तक अपने भ्रष्ट नेताओं के साथ खड़े रहोगे। इसलिए अगर इन लोगों के साथ खड़े रहते हो तो वही दिखाई पड़ेगा कि महाराष्ट्र के लोग भी ये देख रहे हैं और वो उसका बदला वोट देकर लेते हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि कुछ दिन पहले पंचायत का जो चुनाव हुआ था, 15 जिलों में जो ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें उद्धव ठाकरे को भारी हार का सामना करना पड़ा और ये असर दिखाता है कि संजय राउत जैसे लोगों को सुरक्षित रखोगे, इन घोटालों को, भ्रष्टाचार का समर्थन करोगे, तो जनता ऐसे ही जवाब देगी। इसलिए संजय राउत को अब जेल में सड़ना है और उद्धव ठाकरे भी धीरे धीरे इस बात को समझ जाएंगे, जिस तरीके से शरद पवार समझ गए नवाब मलिक और अनिल देशमुख के मामले में, दोनों को सहयोग करना बाद में छोड़ दिया धीरे धीरे, उसी तरह से उद्धव ठाकरे इसको समझेंगे और संजय राउत अब जेल में ही सड़ने वाला है लंबे समय तक। बहुत बहुत शुक्रिया समझाने। धन्यवाद। तो संजय राउत को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पीएमएलए कोर्ट ने राउत साहब को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिसके मुताबिक अब वो 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत यानी जेल में ही रहेंगे। किसी को भी कभी भी कुछ भी कह देने वाले ये संजय राउत कितने पानी में है, वो जांच में धीरे धीरे सामने आ रहा है। राउत के कर्मकांडों की लिस्ट काफी लंबी है, जिसका पूरा अब हिसाब किताब किया जा रहा है। कोर्ट के इस बड़े एक्शन पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के हमारे शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।